बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम स्विचिंग एंड आईपी नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्विचिंग क्या होती है या आईपी नेटवर्क्स क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं स्विचिंग एंड आईपी नेटवर्क्स। बेसिकली हमारे पास आईपी नेटवर्क जो है ना, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट डज आईपी नेटवर्क्स मीन। तो इन आईपी नेटवर्क एज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क डेट यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, क्लियर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल टू सेंड एंड रिसीव मैसेज बिटवीन वन और मोर कंप्यूटर, क्लियर है। ओके तो आपको अभी आईपी नेटवर्क जो है ना इस डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना ये डिफरेंस सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, जो कि हमारे पास एक नेटवर्क बनाया है। और जो डिवाइसेस हमारे पास एक्सेस जो पॉइंट्स है हमारे पास, ये राउटर है, ये वाईफाई यहाँ पर लगी है। इसके से के साथ हमारे पास जो डिफरेंस कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, या हमारे पास डिफरेंट जो प्रिंटर्स है या और मोबाइल्स है या और कुछ डिवाइसेस है, वो इसी एक्सेस पॉइंट से जो है ना वो एक्सेस करता है नेटवर्क्स को, क्लियर है। और यहाँ पर हमारे पास ये आईएसपी है, क्लियर है ना। तो ये तो हमारे पास नेटवर्क है। नेटवर्क आपको पता है ना, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एंड डेटा कम्युनिकेशन सारा कुछ करते हैं। आईपी नेटवर्क्स की बात करते हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क, तो इसमें हमारे पास जो है ना सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है टू प्रोटोकॉल, सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, फिर हमारे पास आईपी मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल के हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है वो क्या होता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आईपी। द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस इज टू हैंडल द कनेक्शन बिटवीन ए डिवाइस एंड ए डेस्टिनेशन साइट। द आईपी एड्रेस uniquely identifies every device on the internet. Without one, therefore no way to connect them. समझ आ रही हैं? ओके, What are the three major classes of an IP network? ऐसे तो आपको पता है हमारे पास बेसिकली जो IP एड्रेसेस है वो हमारे पास 5 है, सही है, लेकिन जो 3 है वो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो करंटली देयर आर 3 क्लासेस ऑफ TCP IP networks. Each class use the 32-bit IP address space differently, providing more of favor bits for the network port of the address. These classes are class A, class B and class C. ओके, व्हाट इज़ आईपी एड्रेस विद एग्जांपल। अब ज़रा हम एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि आपके पास आईपी एड्रेस किस तरह होता है। सही है, आईपी एड्रेस मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो एन आईपी एड्रेस एज ए सच जनरली शोन एज 4 ऑक्टेट ऑफ नंबर। आपको पता है ना हमारे पास ये एक एड्रेस जो है ना 4 ऑक्टेट से बनता है और 1 ऑक्टेट हमारे पास टोटल 8 बिट पर मुश्तमिल होता है। सही, तो 8 4 मल्टीप्लाई करते तो आपके पास टोटल 32 आता है ना, क्लियर है। तो हमारे पास क्या है कि 4 ऑक्टेट ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 255 is presented and decimal form instead of binary form। यहाँ पर आप देख ले हमारे पास फॉर एग्जांपल जो एड्रेस है ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है, समझ जा रही है ना। जो कि अभी हमने इसको 32 बिट जो है ना इसको बाइनरी में जो रिप्रेजेंट किया ये मेरे पास ये है। आप देख ले 168, आप इसको पूरा ज़रा काउंट कर लें, सही है। तो ये मेरे पास 168 हो गया। अब 212 हमारे पास बाइनरी में ये हो गया। अब इसके बाद 262 मतलब 226 हमारे पास जो है ये मेरे पास ये हो गया। एंड इसके अलावा हमारे पास 204 जो है ये मेरे पास ये आ गया। समझ आ रहे स्टूडेंट। ओके, एज आईपी एड्रेस बेस ऑन वाईफाई आर डिवाइस। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आया हमारे पास आईपी एड्रेस जो है ना बेस है वाईफाई आर डिवाइस पर, ठीक है। तो क्या है कि व्हेन यू आर एट होम an IP address is assigned to your computer by your internet service provider. Think Time Warner Cable, Cox Communication or AT&T। समझ आ रहे हैं? Since they are the ones given you access to the internet
It's their role to assign an IP address to your computer. ओके, तो ये तो हमारे पास था आईपी एड्रेस। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब थोड़ा सा ज़रा हम स्विचिंग को डिस्कस करेंगे। स्विचिंग हमारे पास क्या होता है? तो स्विचिंग हमारे पास एक प्रोसेस है टू फॉरवर्ड पैकेट कमिंग इन फ्रॉम one port to a port leading toward the destination. When data comes on a port, it is called ingress. And when data leaves a port or goes out, it is called egress. समझ आ रही है? ingress and egress, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। क्या है कि जब हमारे पास डेटा जो है ना पॉट्स पर आता है तो उस टाइम में हम इसको एंग्रीज कहते हैं। जब हमारे पास ये डेटा जो है ना यूज करता है एक फॉल्ट को और जाता है गोज आउट होता है तो उस टाइम हम इसको इंक्रीज कहते हैं। ए कम्युनिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नंबर आर स्विच एंड नोट। ओके, अब थोड़ी सी ज़रा टाइप्स ऑफ स्विचिंग करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आता है। सही है, हमारे पास स्विचिंग्स के डिफरेंट टाइप जो है। फर्स्ट वन हमारे पास सर्किट स्विचिंग है। सही है। सेकंड वन हमारे पास पैकेट स्विचिंग एंड थर्ड हमारे पास मैसेज स्विचिंग है। तो आई होप आपको पिछला जितना भी तक किया है समझ आ चुका होगा। ओके, अभी जो है ना हम इस तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने जो अटेम्प्ट किया है वो हमारे पास सर्किट स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग इज जनरली यूज इन द पब्लिक नेटवर्क it come into existence for handling voice traffic and addition to digital data. However, digital data handling by the use of circuit switching methods are proved to be inefficient. The network for the circuit switching is shown figure. सही है, तो आप लोग इस पिछले वाले डायग्राम्स को भी इस सर्किट स्विचिंग यहाँ पर देख सकते हैं। सही है, ये हमारे पास डिफरेंस नेटवर्क से ये राउटर्स के थ्रू हमारे पास जो है ना क्या है ग्लोबली एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क बनाया है और सर्किट स्विचिंग है। सही है। ओके, अब हमारे पास है पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग क्या हमारे पास क्या होता है कि इंडिपेंडेंट राउटिंग ऑफ पैकेट्स एज डन in this case for forwarding reason. Bandwidth is reduced by the splitting of data onto different routes for a busy circuit. For a certain length and the network, the length goes down during transmission and the remaining packet can be sent to the another router. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंस यूज़र ए है, यूज़र बी, ये हमारे पास यूज़र सी, ये हमारे पास यूज़र डी है। फोर्थ यूज़र है और आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास इस देखे ना डेटा के एक पैकेट ये होगा एक ही होगा, ये यहाँ पर ये पैकेट आ रहा है। सही है, इस हमारे पास एक स्विचिंग नोट है, ये हमारे पास दूसरा स्विचिंग नोट है। तो अब यहाँ क्या है कि हमारे पास इस नोड यूज़र ए से जो दो पैकेट आ रहे हैं स्विच नोड पे, ये इस तरह दूसरे स्विच नोड को इस तरह जाएगा। इस तरह आप यूज़र बी को देख ले तो इससे भी ये दो पैकेट आ रहे हैं डेटा के। आप यूज़र सी को देख ले, यहाँ भी दो पैकेट आ रहे हैं एंड यूज़र डी से भी आ रहे हैं। समझ आ रही है? ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा ज़रा आगे जो है हमारे पास जो है पैकेट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है हमारे पास। मैसेज स्विचिंग क्या है कि इन केस ऑफ मैसेज स्विचिंग इट इज़ नॉट necessary to establish a dedicated part and between any two communication device. Here each message is treated as a हमारे पास क्या होता है कि here each message is treated as an independent unit. तो ये हर मैसेज जो है इंडिपेंडेंटली वो ट्रीटेड करेगा एंड includes its own destination source address by its own. Each complete message is then transmitted from one device to another through inter-network. क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर इस डायग्राम को देख सकते हैं हमारे पास क्या है
ये हमारे पास एक सिस्टम है, एंड सिस्टम है, इसका नाम है ए। ये हमारे पास एंड सिस्टम है बी। अब इस सिस्टम से स्विच 1 एंड स्विच 2, स्विच 3 एंड 4 देख लेना हमारे पास किस तरह एक दूसरे के साथ स्विचिंग है। इस तरह यहाँ तक आएगा ये डेटा। तो ये आई होप आपको यहाँ से समझ आ चुका है कि मैसेज स्विचिंग में हमारे पास क्या होता है कि सिस्टम ए से सिस्टम बी तक हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो वो किस तरह स्विच होगा। सही है, एक से दूसरे में किस तरह स्विच होकर दूसरे को जाएगा, इस तरह भी स्विच होते होते यहाँ पर सिस्टम बी को पहुँचेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।